हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो आज हम चालू करते इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है बीटा एंड गामा फंक्शन। यस गाइस, देखो लिखा है फंक्शंस। जिस तरह आपने क्लास 11th और 12th में फंक्शंस एक चैप्टर पढ़ा था, याद है? साइन एक्स एक फंक्शन था, कॉस एक्स एक फंक्शन था, टेन एक्स एक फंक्शन था। हाँ, वही साइन थीटा कॉस थीटा दुनिया भर का थीटा जो पढ़ा रहेगा वो एक फंक्शन था। फंक्शंस का मतलब एक ग्राफ बनता है। अगर तुम लोग को दिखता रहेगा साइन एक्स, समझो ये मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू और साइन एक्स लिखा है, तो साइन एक्स का एक ग्राफ बनता था बच्चा आप लोग के लाइफ में। वैसे दुनिया भर का है ऐसा कुछ तो एक, अगर तुम लोग को याद रहेगा तो हाँ, नहीं तो छोड़ो, ये तो टाइम पास चल रहा है। मैं बता रहा हूँ कि फंक्शंस होता कैसा था। एक ऐसा था, ऐसा एक ग्राफ बनता था ये। अरे सर ये तो याद ही नहीं आ रहा मेरे को मेरे को ये समझो साइन एक्स नागिन जैसा होता था नागों का। हाँ मैं बताता हूँ, वैसे कॉस एक्स भी था, टेन एक्स भी था, दुनिया भर का। जब फंक्शन चैप्टर बोलेगा ना तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ग्राफ बनेगा। तो जब मैंने लिखा बीटा एंड गामा फंक्शन, तो आप लोग के दिमाग में ग्राफ बनना चाहिए। लेकिन ठीक है, हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, हम लोग को ग्राफ से लेना देना नहीं, हम लोग कोई सिग्नल के बारे में नहीं पढ़ रहे। हम लोग को यहाँ पर क्या पढ़ना है फिलहाल के लिए, सिर्फ एक मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे। तो मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो बीटा एंड गामा फंक्शंस क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन रहेगा। एक ऐसा इंटीग्रेशन जिसको हम लोग क्लास 11th और 12th के गणित से सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए पिक्चर में कौन आया, बीटा एंड गामा फंक्शन क्या होता है, कैसे डील करेंगे, सब कुछ बताऊंगा। सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो, जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी टॉपिक में हमेशा जीरो से नहीं सिखाऊंगा, मैं नेगेटिव लेवल से सिखाऊंगा, अंडरग्राउंड से। तो क्लास 11th और 12th का एक टॉपिक है जिसका नाम है फैक्टोरियल। ये क्या होता है, रुको पहले बेसिक सुधारो ना बच्चा, आप लोग को घाई क्यों हो रहा है? सीखना है ना तो दिल से सीखो, एकदम जीरो लेवल से सीखो, नेगेटिव लेवल से सीखो, लेकिन सीखो। आओ पहले बात करेंगे फैक्टोरियल। क्या होता है फैक्टोरियल, देखो मैं बताता हूँ। फैक्टोरियल का पहले तो एक सिंबल समझना चाहिए, ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है फैक्टोरियल। यस, आपने लाइफ में सुना रहेगा। अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया 5 फैक्टोरियल, देखो मैंने आगे के लिखा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है? 5 से चालू करने का, 5 एक कम करने का, 4 एक कम करने का, 3 एक कम करने का, 2 एक कम करने का, 1 एक कम करके जीरो पे नहीं जाने का। जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो एक मिनट वापस, 5 फैक्टोरियल क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। वैसे ही 4 फैक्टोरियल, यस बोलो ना, 4 इंटू 4 से चालू करने का, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सिंपल है। वैसे 3 फैक्टोरियल बोलेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, वैसे 2 फैक्टोरियल बोलेंगे तो 2 इंटू 1, मतलब जो नंबर दिया रहेगा उधर से चालू करके 1 तक जाने का। अभी 1 फैक्टोरियल, ये तो चालू ही 1 से हो रहा है। अच्छा, बच्चे लोग को डाउट कहां पर आता मालूम है? 0 फैक्टोरियल, बच्चे लोग 0 बोलते तुरंत। इसका मतलब क्लास 11th और 12th में आपने अच्छे से नहीं सीखा। सिखाने वाले ने तो जरूर सिखाया रहेगा, आप लोग ने नहीं सीखा। मैं जरूरत पड़ने पर इसका रीजन भी बता दूंगा, फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ 0 फैक्टोरियल इज व्हाट, 1। ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये क्लास 11th का है, क्लास 11th और 12th का है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये थोड़ी ना सीखना है, क्लास 11th और 12th का टॉपिक है। ये आपने सीखा रहेगा। नहीं याद आ रहा तो देखो ना कितना इजी है। आठवीं वाले बच्चे को भी बताया ना तो उन लोग को तुरंत बता सकते हो लोग। अगर मैंने बोल दिया 6 फैक्टोरियल तो आठवीं वाले बच्चे भी बताएंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जीरो नहीं बोलना। अच्छा, इसका आंसर चाहिए? यस सर आंसर चाहिए, बोलो ना। फिर आंसर क्या आएगा? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। वैसे 4 इंटू 3 12, 12 टू 24 आ रहा है। और यहाँ पर 3 टू 6, और ये 1 को भाव मत दे, 2। ये तो लिखा ही है ना, डायरेक्टली लिखता हूँ 1, और यहाँ पर डायरेक्टली लिखता हूँ 1। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? ओके ग्रेट। एक चीज और याद रखना, फैक्टोरियल में नेगेटिव नंबर नहीं आता। याद रखना, इधर नेगेटिव नहीं चलेगा, -5 फ्रैक्शन वगैरह नहीं चलेगा। अगर फ्रैक्शन चाहिए तो क्लास इंजीनियरिंग में आना पड़ेगा आपको। आओ मैं बताता हूँ, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके मैं बात करता हूँ। इसको टोपी, हाँ ये क्या बोल दिया, टोपी वाला कंसेप्ट, टोपी हो, अरे टोपी वाला कंसेप्ट, हाँ टोपी वाला, इसको लिखने का टोपी वाला कंसेप्ट। अब मैं बताऊंगा ये होता क्या है। फिलहाल के लिए आप लोग क्या बोलोगे, टोपी वाला। देखो ये दिखता है ऐसा, देखो मैं कैसा लिख रहा हूँ, ये चीज समझो ना बच्चा आप लोग को। यहाँ पर ये समझो ना, देखो मैंने टोपी फाई लिखा, क्या लिखा? अच्छा इसको टोपी बोलते हैं, टोपी ऐसा बोलते हैं ना सर? हाँ मजा आ गया, टोपी, हाँ हाँ ऐसा। कैसा लिखा? एल लेता है ना, एल। अबे कौन सा, ये ऐसा उल्टा एल। जब मैं बोलूंगा ना टोपी ऑफ फाइव, तो आप लोग क्या बोलने का मालूम है? एक कम करके बोलने का। 5 में से एक गया कितना, 4, 4 फैक्टोरियल। अच्छा थोड़ा आइडिया लगा। 5 फैक्टोरियल बोलेगा तो 5 से चालू करने का। टोपी ऑफ 5 बोला तो एक कम करके वहां से चालू करने का। एक बार वापस, एक बार वापस। और जैसे अगर मैंने टोपी ऑफ 6 बोल दिया किसी बच्चे को, तो बोलो ना 6 फैक्टोरियल बोलोगे या 5 फैक्टोरियल बोलोगे? 5 फैक्टोरियल, ग्रेट। देखो बच्चे लोग भी बोलते हैं आवाज।
एक बार वापस तो सोचो, अगर मैंने टोपी ऑफ 4 बोला, इधर क्या आएगा बोलो? 3 फैक्टोरियल। अरे यार आ गया तुम लोग को, आ गया तुम लोग को। यस 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 यस। अब टोपी ऑफ 1 बोला तो क्या आएगा? सर एक कम करने बोला आपने। हाँ हाँ कम करने बोला, बोलो क्या आएगा? 1 से कम 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल क्या होता है मालूम है ना? 1 होता है। अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा अब मैं तुम लोग से बोलूंगा, ये बता इसका क्या आएगा प्लीज? 0 फैक्टोरियल होना था, मैंने क्या बोला था बच्चा आप लोग को? एक कम करने का। 0 में से एक कम करेंगे तो क्या बोलता है? 0 में से, रुको इधर गणित, 0 में से एक कम करेंगे तो -1 होता है। तो -1 का फैक्टोरियल, ये तो होता ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। तो मतलब यहां पर अपने को समझा -1, -2, -3, रूट नहीं बनाने का, रूट नहीं बनाने का, स्क्वायर रूट बन जाएगा। -3, -4, ये सब क्या है? नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, याद रखना नॉट डिफाइंड। क्योंकि नेगेटिव आ जाता है ना, नेगेटिव आ गया, मैंने बोला नेगेटिव के लिए पिक्चर में नहीं आएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो भी रहेगा ना टोपी वो एक कम करके बोलने का। तो अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया जनरली बताओ ना क्या हो रहा है ये, तो जनरली बोलेंगे। अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया बेटा ये टोपी ऑफ n क्या होगा, तो दिमाग लगाओ क्या होगा? सर 5 था तो 4 फैक्टोरियल, टोपी ऑफ n है तो एक कम करने का, मतलब n-1 का फैक्टोरियल, यही है ना फॉर्मूला? यस बच्चा, ये आज का पहला फॉर्मूला पिक्चर में आता है। सर ये टोपी को क्या बोलते हैं? यस इस टोपी को हम लोग गामा बोलते हैं। अच्छा इस टोपी को गामा बोलते हैं, हाँ हाँ बस खत्म, देखो टॉपिक हो गया। क्या बोला मैंने? टोपी को ही क्या बोलने का? गामा। तो टोपी बोलो या गामा बोलो, देखो कभी टीचर लोग के सामने ना टोपी नहीं बोलने का, गामा बोलने का, याद रहेगा। हाँ अकेले बैठा दोस्त को कहे चले गामा भी हटा, टोपी लगा, बोलिए समझा या नहीं समझा? तो आज का ये फॉर्मूला होता है, गामा ऑफ n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। कितना इजी है। ये देखो ये जो है ना फैक्टोरियल क्लास 11 का है, ये जो है अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, क्या है? कुछ भी तो नहीं है। इसका ना बहुत सारे प्रॉपर्टी है, मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में। प्लीज अब मैं ना यहाँ पर बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, गामा का यूज करते हैं ना वैसा। ये सब आया कैसे, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ वजह होगा, कुछ ना कुछ रीजन होगा, सारे बताता हूँ, स्टेप वाइज बताऊंगा ना। पहले इसको कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस छोटा मोटा तो आइडिया लग गया है कि क्या होता है। जैसे मैंने बोला था कि ये गामा फंक्शन कहां पर यूज होता है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखो ये सारी चीजें उसका ये सैंपल वर्जन है, लेकिन बताऊंगा इसका आंसर क्या आएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर देखो, देखो 0 से इंफिनिटी, सब में देखो 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी। देखो e के पावर में कुछ तो है और x के पावर में कुछ तो है, e के पावर में कुछ तो है, x के पावर में कुछ तो है, ऐसे सारे चीज दिखेंगे। अब इसको डील कैसे करना है यहाँ पर देखो, पहले तो डेफिनेशन तो देखो। हम लोग जो सीख रहे हो गामा फंक्शन सीख रहे हैं, बीटा इसके बाद होता है। अच्छा बीटा से हम लोग को मालूम पड़ेगा गामा ऑफ 1/2 रूट पाई होता है, वहां पर देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग को ये ऊपर वाले का तो आइडिया लग गया ना, गामा ऑफ 0, गामा गामा बोलो मत सर, टोपी बोलो ना यार। ओके टोपी ऑफ 0, टोपी ऑफ -1, टोपी ऑफ -2, नेगेटिव इंटीजर के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। कुछ टीचर लोग इन्फिनिटी लिखते हैं। अच्छा ये याद रखना, टोपी ऑफ हाफ रूट पाई, ये देखो रूट पाई लिखा मैंने, रूट पाई स्क्वायर रूट। ठीक है यहाँ पर आओ, डेफिनेशन क्या है देख के तो मालूम पड़ गया, 0 से इंफिनिटी होना चाहिए। हाँ तो बेटा बोलना, देखो कैसा मैं जैसा सिखा रहा हूँ वैसा सीखो ना। आप लोग टेक्स्ट बुक किताबी कीड़ा मत बनो बच्चा। देखो यहाँ पर आओ, सबसे पहले डेफिनेशन, मतलब अगर तुम लोग को 0 से इंफिनिटी दिखता है तो थोड़ा आइडिया लगाने का, हाँ ये गामा हो सकता है। और देखो क्या क्या होना चाहिए, e⁻⁻x। मैंने क्या बोला सुना? मैंने सुना, घाई मत कर, मैंने बोला 0 से इंफिनिटी तो ना। और ये भी क्लियर होना चाहिए, अगर इंटीग्रेशन लगाए तो विथ रिस्पेक्ट टू dx ही आएगा। अगर विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x dx, y है तो dy, t है तो dt, ऐसा कुछ। सर मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता, अच्छी बात है, मुझे भी नहीं आता है। LHS RHS इक्वल हो गया ना। अभी आओ मैं बताता हूँ, सुनो। 0 से इंफिनिटी होना चाहिए, e⁻⁻x होना चाहिए, और x के पावर में कुछ तो होना चाहिए। एक बार वापस बोलता हूँ ना, मैं एक बार वापस बोलता हूँ, चलेगा? e⁻⁻x, x रेज टू पावर, ऐसा बोलो। x रेज टू n मत बोलो, फील नहीं आता। मैं जैसा बोलता हूँ डायलॉग बोलो ना। 0 से इंफिनिटी कंफर्म, e⁻⁻x, x रेज टू पावर, एक बार वापस प्लीज प्लीज। 0 से इंफिनिटी फिक्स, e⁻⁻x, x रेज टू पावर, e⁻⁻x, x रेज टू पावर, e⁻⁻x, x रेज टू पावर। 2 बार 3 बार बोलो ना, एक बार मेरे साथ रिपीट करो ना, e⁻⁻x, x रेज टू पावर, e⁻⁻x, x रेज टू पावर। तो इसका एज पर द गामा क्या बोलता मालूम है? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, गामा लिखने का पावर +1 करने का, पावर +1 पावर। ये देखो यहाँ पर मैंने पावर नहीं बोला था, यहाँ पर मैंने क्या बोला? e⁻⁻x, x रेज टू पावर, तो पावर +1 लिखने का, क्या बोलने का? पावर +1। पावर +1 मतलब आंसर क्या आएगा? गामा ऑफ n+1। बताता हूँ ना क्या है, बताता हूँ ना, थोड़ा सब्र रखना, फॉर्मूला पहली बार देखा ना इसलिए डर लग रहा है। अच्छा दूसरा वर्जन भी है इसका मार्केट में, रुको। क्या बोला था? 0 से इंफिनिटी फिक्स है,
ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर, चलो मैंने n माइनस वन लिख दिया। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? सर आपने बताया था इसका आंसर क्या लिखने का? पावर प्लस वन, पावर प्लस वन, पावर प्लस वन, पावर प्लस वन। ये याद रखो, मैंने जैसा बोल रहा हूँ, पावर पावर क्या है? पावर क्या है? n माइनस वन प्लस वन करेंगे तो ये और ये कैंसिल, क्या आया? n। याद रहेगा? अरे बोलो हाँ या ना। सर डाउट है, एक मिनट वापस, एक मिनट वापस। अरे जब तक याद नहीं होता तब तक मैं आगे क्यों बढ़ूं? मैं ये थोड़ी ना बोल रहा बच्चे लोग को चलो 10 मिनट में वीडियो खत्म कर दूं। नहीं भाई, पूरा डिटेल में सिखा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। आओ यहाँ पर आओ। डेफिनेशन क्या बोला था सर? जीरो से इंफिनिटी, कंफर्म है? नागिन आया तो dx भी आएगा, नागिन आया तो सफेरा आता है वैसा। ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू पावर, फिर आंसर क्या था इसका? अगर कोई भी क्वेश्चन देगा तो तुम लोग को समझ रहा है इसका आंसर कुछ तो आने वाला, गामा ऑफ पावर प्लस वन। बोलो पावर प्लस वन, पावर प्लस वन मतलब पावर प्लस वन। पावर क्या है? पावर क्या है? n प्लस वन। बोलो याद रहेगा? अच्छा दूसरा वर्जन भी बताता ना, मैंने और लिखा है। क्या होता है, कभी टीचर ये लिख के देती है, कभी ये, तो तुम लोग नहीं बोलना चाहिए कि आशीष सर आपने अलग दे दिया, आपने अलग सिखाया, आपने कुछ चीजें छोड़ दिया। ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, बोलो ना एक बार वापस। ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू पावर n माइनस वन है, समझो। तो क्या सिखाया था मैंने? गामा पावर प्लस वन, पावर प्लस वन। पावर देखो क्या है? पावर, पावर ये है n माइनस वन, n माइनस वन प्लस वन करेंगे तो ये और ये कैंसिल, क्या बचता है? n। डाउट है? आना चाहिए डाउट, मैंने बोला आना चाहिए डाउट, डाउट आना चाहिए। डाउट आना भी एक स्किल है। जो बच्चे को डाउट नहीं आता, इसका मतलब दो ही ऑप्शन हो सकता है, या तो उसको कुछ नहीं समझा या तो कुछ तो समझा। समझ पा रहे हो? यहां पर आओ, ऐसा भी हो सकता है ना, सब कुछ समझा। आओ यहां पर देखो, जीरो से इंफिनिटी, ई रेस टू माइनस एक्स रेस टू पावर, क्या आएगा बोलो इसका आंसर? गामा पावर प्लस वन, पावर ये है, पावर क्या? थ्री, थ्री प्लस वन कितना? फोर। और मेरे बच्चे को ये आता है। सर आप बार बार गामा मत बोलो, टोपी में फील आ रहा है। चलो तुम लोग का चॉइस, मेरे को जब लगता है टोपी बोलूंगा, जब बोलेगा गामा बोलूंगा। और तुम लोग को मालूम है गामा ऑफ फोर कैसे आता है? थ्री फैक्टोरियल। आओ इधर भी देखो ना, ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू पावर, वन मोर टाइम, ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू पावर, तो इधर क्या आएगा? टोपी में पावर प्लस वन, फाइव प्लस वन सिक्स। अच्छा दिमाग लगाओ, यहां पर बताओ चलो। बोलो बोलो, नहीं नहीं ट्राई तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोग ट्राई नहीं कर रहे, बैठ के मजा ले रहे, पॉपकॉर्न खा रहे, चाय पी रहे, समझ रहे, रोटी भाजी खा रहे और देख रहे सर पढ़ा रहे, पढ़ाने दो। नहीं, फील आना चाहिए आप लोग को, पढ़ना है, फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ो मेरे साथ। मैंने क्या बोला? ई रेस टू माइनस है एक्स रेस टू पावर, पावर देखो ना, पावर क्या है? ये है। तो क्या आएगा? क्या सिखाया था? गामा, बोलो ना, माइनस थ्री पावर प्लस वन प्लस वन, तो ये क्या आएगा? माइनस टू आ गया। ये नहीं आता तो सब कुछ कैलकुलेटर अलाउ है अपने को, माइनस टू, और जस्ट अपना डिस्कशन हुआ है नेगेटिव इंटीजर के लिए, इसको क्या बोलेगा? नॉट डिफाइंड, मतलब इसका आंसर नहीं आएगा अपने को। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है मालूम? कुछ टीचर लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, तो हम लोग भी इन्फिनिटी लिख देते। अच्छा इसका सोचो, अरे सर फ्रैक्शन आ गया, तो कुछ भी आ सकता है ना भाई, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पावर में कुछ भी आ सकता है। तो एक बार वापस, ई रेस टू माइनस एक्स रेस टू पावर, तो इधर क्या आएगा? गामा पावर प्लस वन, पाई बाय टू प्लस वन, ये बोलो ना, पाई बाय टू, ये इसके नीचे मतलब वन, फाइव वन जा फाइव प्लस टू वन जा टू अपॉन में टू, ये कितना हो गया? सेवन बाय टू। तो आंसर सेवन बाय टू। ये समझा कैसा है? सेवन बाय टू, पावर प्लस वन, पावर प्लस वन, यही दिमाग में रखो, पावर प्लस वन, पावर प्लस वन, पावर प्लस वन। अच्छा सर नेगेटिव आया, अरे बता ना तेरे को मैंने क्या बोला बच्चा, तू सुना नहीं क्या? मेरी बात ध्यान से सुनता नहीं है क्या? मैंने बोला ई रेस टू माइनस एक्स रेस टू पावर, बोलो ई रेस टू माइनस एक्स रेस टू पावर, एक बार वापस, ई रेस टू माइनस एक्स रेस टू पावर, बोलो। हाँ गामा टोपी पावर प्लस वन, मतलब माइनस फाइव प्लस थ्री पावर प्लस वन, इसके नीचे कुछ मतलब वन, कैलकुलेटर में भी डाल सकते हो, माइनस फाइव इंटू वन, माइनस फाइव प्लस थ्री वन जा थ्री अपॉन और थ्री। आंसर क्या आ रहा है देखो, प्लस माइनस माइनस करो, पांच में से तीन जगह दो, बड़े नंबर का साइन, माइनस टू बाई थ्री। अगर नॉट डिफाइन लिखा ना, नॉट डिफाइन लिखा तो गलत है। सर अभी तो बोलो नेगेटिव दिखेगा तो नॉट डिफाइन, तूने देखा, तूने ऑब्जर्व किया क्या मेरी बात? मैंने यहाँ पर क्या लिखा? जीरो, नेगेटिव इंटीजर लिखा मैंने ऐसा वन बाय टू थ्री बाय टू ऐसा नहीं लिखा, मतलब इसका अंदर नॉट डिफाइन नहीं, इसका अंदर कुछ तो आएगा। ये समझा, ये नहीं समझा? अरे पहले कंफर्म करो, कंफर्म करो, ये समझा ही नहीं समझा? अरे हाँ या ना? देखो मैंने बोला पावर प्लस वन, माइनस फाइव बाय थ्री प्लस वन, माइनस फाइव प्लस थ्री, ये आंसर है माइनस टू बाय थ्री। इसका आंसर नॉट डिफाइंड नहीं है, कट किया मैंने। अच्छा एक तुम लोग के लिए देता हूं, फटाफट बोलो, ई रेस टू और माइनस एक्स रेस टू और फाइव, इसका आंसर बोलो। हाँ बोलो ना, ई रेस टू माइनस एक्स रेस टू और फाइव, तो सर ने बोला था गामा पावर प्लस वन, गामा पावर प्लस वन सिक्स। बेटा ये भी गलत है। अरे सर क्या बोल रहे हो, सिखाया जो, बेटा लिमिट किधर है? अरे हाँ यार, ये छोटा छोटा चीज ऑब्जर्व करना चाहिए ना बच्चा आप लोग को।
जीरो से इंफिनिटी लिखा है क्या? मैंने क्या बोला, तुम लोगों ने सुना नहीं? जीरो से इंफिनिटी कंपलसरी होना चाहिए। अगर यहाँ पर 0 से 2 लिख दिया, 0 से 3 लिख दिया तो नहीं होएगा, गामा पिक्चर में नहीं आएगा। तो गामा सिर्फ स्पेशल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को ही सॉल्व करने के लिए बनाया है, जिसका लिमिट क्या होना चाहिए? 0 से इंफिनिटी। दूसरा कुछ हुआ तो अरेंजमेंट करके हो सकता है, लेकिन स्पेशली उसको 0 से इंफिनिटी वाला लिमिट चाहिए। पहले बोलो, यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं जो सिखाने वाला हूं यहां पर ध्यान देना चाहिए। आप लोगों को मालूम पड़ा कि इसका आंसर तो सॉल्व करने आता है, इसका आंसर तो सॉल्व करने आता है। इसका आंसर क्या होता है याद करो ना, टोपी ऑफ क्या करने का, एक कम करके 3 फैक्टोरियल। हाँ रे हाँ, इसका 5 फैक्टोरियल। हाँ, इसका आंसर तो नॉट डिफाइंड। इसको कैसे सॉल्व करने का, इसको कैसे सॉल्व करने का, वही चीज मैं बताने वाला जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शंस। स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये क्लियर हो गया कैसा है डील? छोटा मोटा आइडिया लग गया बच्चा? हाँ या ना? प्लीज इसको कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइज अब चालू करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शंस। यस गाइज, ये भी चीजें अपने पॉकेट में होना चाहिए। देखो यहाँ पर गामा ऑफ 1/2 मैंने लिखा है रूट पाई। यहाँ पर ये भी बता दिया गया है बीटा फंक्शन में हम लोग इसको प्रूव करने वाले। तो डोंट गेट व्हाट हड़बड़ी में सर नहीं सीखा तो स्टेप वाइज सीखेंगे। देखो प्रॉपर्टी में मैंने 4 प्रॉपर्टी लिखना चाहता हूँ। 4 प्रॉपर्टी में से 2 प्रॉपर्टी तुम्हारे जुबान पे नहीं याद आ रहा है, मैं बताता हूँ। देखो जब n क्या होता है? 0 होता है। n इज व्हाट, ये याद रखो ना, गामा ऑफ n। गामा ऑफ n के 4 प्रॉपर्टी देखो ना, ये तो तुम लोग को याद होगा। 0, -1, -2, -3। इसको ये सबका आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइन होता है। होप सो ये तुम लोग को याद हो गया रहेगा। बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो? अरे बोलो हाँ या ना तो बोलना चाहिए ना बच्चा। नॉट डिफाइंड, नेगेटिव इंटीजर याद आ रहा है? देखो नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा, -1, -2। तो मैंने ये वाला प्रॉपर्टी क्लियर कर दिया है कि जब 0 हो या तो नेगेटिव इंटीजर रहेगा, और पॉजिटिव हो तो तुम लोग को जुबान पे ही है देखना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखता हूँ गामा अगर मैंने 5 बोला तो प्लीज डोंट से 5 फैक्टोरियल। इतना सिखा के मतलब हुआ था, इतना हुआ। टोपी में रहता है तो क्या करने का? एक कम करके बोलने का। एक कम करके बोलने का मतलब क्या होगा? 4 फैक्टोरियल। अच्छा, टोपी ऑफ 7 बोल दिया तो क्या होता है सर? एक कम करके बोलने का, 6 फैक्टोरियल। अच्छा मेरे को सिस्टमेटिक बताओ ना, 10 आंसर बोलो, 9 फैक्टोरियल। जबकि ये जगह क्यों छोड़ा सर आपने? बेटा फॉर्मेट क्या है? ये तो तुम लोग टेक्निक लगाते हो कि एक कम करके फैक्टोरियल। हकीकत में क्या रहता है मालूम है? ये 10 लिखने का, इसमें से एक कम करके फैक्टोरियल बोलने का। अच्छा यही तो मेरे को मालूम है सर। अगर 12 बोला तो क्या आएगा? आप लोग के जुबान से डायरेक्टली आंसर आना चाहिए 11 फैक्टोरियल। लेकिन अगर फॉर्मूले वाइज जाना है तो क्या करना रहता है? 12 में से एक कम करने का और फैक्टोरियल बोलने का। 12 में से एक गया तो 11 बचेगा। तो ये भी प्रॉपर्टी तो तुम्हारे पॉकेट में होना चाहिए। n लिखा है तो एक कम करके फैक्टोरियल बोलने का, मतलब ये वाला प्रॉपर्टी भी अपने को आ गया। बोलो हाँ या ना? तो मतलब 4 प्रॉपर्टी में से, इधर जो लिखा है 4 प्रॉपर्टी में से 2 प्रॉपर्टी तो तुम लोग को आता है। टोपी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एक कम करके फैक्टोरियल बोलने का, 0 नेगेटिव रहेगा तो ये वाला। बरोबर है बच्चा? ओके। यहां पर अब बात यह आता है कि पॉजिटिव फ्रैक्शन क्या होता है। देखो अभी तुम लोगों ने नोटिस किया था ये गामा के अंदर ऐसा भी कुछ हो सकता है, 8/3, 9/5 ऐसा कुछ। अच्छा ऐसा भी हो सकता है 7/2, -8/3, गामा -9/5। मैंने बोला नेगेटिव इंटीजर के लिए, नेगेटिव इंटीजर समझता है, -1, -2, -3। ये इंटीजर नहीं, ये फ्रैक्शन है। बोलो याद रहेगा? और ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है, गामा टोपी के अंदर है। तो जब ऐसा नेगेटिव वाला फ्रैक्शन आता तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने का जो मैं बताऊंगा, और पॉजिटिव रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है बच्चा, स्टार्ट करते हैं। देखो मैं फॉर्मूला दूंगा ना, फॉर्मूले के हिसाब से तुम लोग को हजम नहीं होगा, तुम लोग को बोर हो जाएगा। अगेन बोलू, फॉर्मूले के हिसाब से जब ये सॉल्व करोगे ना तुम लोग बोर हो जाओगे। अगेन बोलता हूँ, फॉर्मूले के हिसाब से ये जब सॉल्व करोगे ना बोर हो जाओगे। तो हम लोग ट्रिक यूज करेंगे, लेकिन पहला फॉर्मूले से थोड़ा बोर होना जनता है। जाए से आओ, क्या होता मालूम है? कभी भी ऐसा गामा ऑफ n दे देगा पॉजिटिव फ्रैक्शन के लिए, एक कम करने का और यही वाला आइटम गामा के अंदर डालने का। हाँ, हजम नहीं हुआ मुझे मालूम है, पहली बार सीख रहे हो ना बच्चा। एक बार वापस, कब ये फॉर्मूला यूज करना है ये याद रखने का। फॉर्मूला कब यूज करना है वो सोचो ना। तुम लोग अरे सर मेरे को याद नहीं है। अरे कौन बोला याद नहीं होगा बच्चा? कौन बोला याद नहीं होगा? 100 में से 100 ऐसे ला रहे बच्चे लोग, 100 में से 100 ऐसे ला रहे क्या? तेरे को चाहिए ना अच्छा पैकेज चाहिए ना? हाँ तो थोड़ा मेहनत तो बनता है बॉस, मेहनत बनता है या नहीं बनता है? थोड़ा याद तो करना चाहिए। मैंने क्या बोला? ये रहेगा तो n-1 और ये गामा के अंदर n-1 हजम नहीं होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5/2 एक लिखता हूं, उसको डायरेक्टली मैं ट्रिक बताऊंगा। 5/2 रहेगा तो क्या करने का? देखो पहले बोलो ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है, एक कम करने का और यही वाला आइटम इधर आएगा। चलो एक कम करके आते हैं। एक कम करेगा मतलब 5/2 -1, एक कम करने का, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 5 -2 समझता है? ऐसा ऐसा क्या आ गया? 3/2। क्या बोला था मैंने? एक कम करने का और यही वाला इसके अंदर डालने का। एक कम किया 3/2
और यही वाला इसके अंदर फेंकने का। बोलो याद रहेगा सबको? हाँ या ना? हाँ या ना? ओके ग्रेट। वापस बोलो। सर आगे सॉल्व करना ये नहीं करना बेटा, देख सॉल्व होता है तो करो। वापस देखो ये कौन सा आ रहा है, इधर आ रहा है क्या? नहीं। इधर आ रहा है क्या? नहीं। यही वाला पॉजिटिव फ्रैक्शन। चलो करो, क्या करने का इसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या रहेगा? बोलो क्या सिखाया अभी? यही वाला बोलो, एक कम करने का और यही गैमा में डालने का। एक कम करके बताओ ना, एक कम करो। 3/2 - 1, 3/2 - 1, 3 - 2/2 आंसर क्या है? 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 और यही गामा में डालने का। आओ इधर सॉल्व लिखा रहेगा 3/2, इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा? 1/2 गामा ऑफ 1/2। अच्छा दिमाग है, लॉजिक लगा सकते हो। 3 1 3, 2 2 4। अच्छा इसका आंसर रूट पाए। सर एक बात पूछना है, क्या सर वापस क्यों ये फॉर्मूला नहीं लगाया? तो मैं बताता हूँ ना, देखो गामा ऑफ 1/2 देखना है। क्या है फॉर्मूला बोलो? एक कम करने का और गामा के अंदर डालने का। 1/2 -1 करेंगे तो 1 - 2/2। आंसर क्या है? -1। तो -1 और यहाँ पर देख बेटा, जब नेगेटिव आ जाता है ना तो रुक जाने का, मतलब पॉजिटिव फ्रैक्शन में अगर नेगेटिव दिख गया तो रुक जाने का, वो सॉल्व ही नहीं करने का। बोलो याद रहेगा? अरे आया ना? अरे बोलो यस और नो। तो इसका मतलब इसलिए मैं रुक गया, और इसका मार्केट में अवेलेबल है ना फॉर्मूला, तो क्यों आगे बढ़ू? पहले बोलो ये समझा? मैं टेक्निक भी देता हूँ ना, थोड़ा सबर रखो ना, टेक्निक सुनना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर 7/3 लिखा, 7/3, एक बार वापस सोचो मैंने क्या बोला। 7/3 लिखा, ये वाला फॉर्मूला, एक कम करने का और गामा के अंदर डालने का। आओ एक कम करने का, 7/3 -1, 7 -3 अपॉन में और 3, कितना हो गया? 4/3 और यहाँ पर 4/3। बोलो क्या आएगा? हाँ 4/3, एक कम करके और वापस गामा के अंदर 4/3। वापस सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है? अरे ये देखो ना, दिख रहा ना, वापस गामा आया। बोलो कौन सा? यही वाला फॉर्मूला, एक कम और गामा के अंदर 4/3 -1, 4 -3 अपॉन में 3, 1/3 और गामा में 1/3। मैंने बोला ना यही। क्या आएगा बोलो? 4/3। तो एज इट इज इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा? 1/3 और गामा में 1/3। इसका अंदर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन चलो सॉल्व करके देखते हैं। गामा ऑफ 1/3 कैसा जाएगा? वापस फ्रैक्शन आया ना, पॉजिटिव फ्रैक्शन, एक कम करने का, 1/3 -1, 1 -3 अपॉन में 3, आंसर आया -2/3। अरे नेगेटिव आना चालू हो गया, नेगेटिव आएगा तो सॉल्व नहीं करने का। बोलो याद रहेगा? तो यहाँ पर ये क्लियर है बच्चा? अरे पहले कंफर्म करो, हाँ या ना तो बोलना चाहिए ना बच्चा। आप लोग क्या कर रहे हो? यस और नो? पहले बोलो ये समझा, यस और नो? ओके ग्रेट। ट्रिक क्या मालूम है? ये फॉर्मूला नाम के लिए याद रखने का, लेकिन ट्रिक यूज करोगे तो फायदा है। ट्रिक सुनो, अगर मैंने तुम लोग को बोल दिया 5/2, क्या करने का मालूम है? एक कम करो, माइंड में कर सकते हो तो करो। एक कम करो मतलब 5 में से 2 गया 3, 3/2। ये समझा या नहीं? कम समझा? जब मैं कम करने बोलूंगा 5 - 2 कितना हो गया? 3/2। वापस एक कम करो, अरे भरोसा नहीं है, ले 5/2 -1, आंसर सॉल्व करो, 3/2 आया। वापस एक कम करो, कम करो वापस, 3/2 -1 कितना आ गया? 3 में से 2 गया, यहाँ पर दो 1/2, 1/2। वापस एक कम करो, वापस एक कम करेंगे, 1/2 -1, 1 - 2 अपॉन में 2, -½ आया, नेगेटिव आया, रुक जाने का, नेगेटिव आया रुक जाने का। तो क्या करने का? इसके बाद रुक गया, लास्ट वाला जो रहेगा ना उसी को कॉपी करने का। एक बार वापस, हजम नहीं हुआ सर, हजम नहीं हुआ। अच्छा ये देखो, याद रखो, चलो मैं बोलता हूँ। एक कम कर, 5/2 -1, 3/2। वापस कम कर, 3/2 -1, 1/2। वापस एक कम कर, -½ हो रहा है तो रुक जाने का, -½ आया तो रुक जाने का। तो लास्ट में क्या करने का? यही वाला कॉपी करने का। अच्छा इसका आंसर रूट पाया है, ठीक है, सॉल्व नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर देखो, समझो ये 7/2 है। एक बार वापस सोचो, पॉजिटिव फ्रैक्शन, टेक्निक यूज कर, फॉर्मूला मत देख, टेक्निक यूज कर, ट्रिक यूज। एक कम करो, 7/2 -1, 7/2 -1 5/2 होता है। एक माइनस कर, 3/2 होता है। एक माइनस कर, 1/2 होता है। एक माइनस कर, -½ होता है। आप लोग को करना क्या है? कॉपी। इसका अंदर मार्केट में अवेलेबल है, मैं बता रहा हूं। अच्छा एक मिनट, समझो यही लेते हैं, 8/3 लेता हूं, 8/3। अरे हाँ चलो करते करते करते, एक कम करते, एक कम करते, 8/3 -1, 8 में से 3 गया 3। अब बोलो क्या आ गया? 8 में से 3 गया, 5/3। ये बोला था ना ये 5/3। वापस एक कम करो, 5/3 -1। समझने वाले तो डायरेक्टली टेक्निक लगाएंगे, 2/3 आ गया ना, 2/3, 2/3। वापस एक कम करो, 2/3 -1 करेंगे तो क्या? 2 -3 अपॉन में 3, -1/3 होता है। नेगेटिव आया, रुक जाने का, तो क्या करेंगे? लास्ट में कॉपी। तो मुझे लगता है ये टेक्निक भी याद रखना चाहिए आप लोग को, मेरा एक्सपीरियंस काम आना चाहिए। मैंने क्या बोला? ये फॉर्मूला वाइज किया और ये ट्रिक यूज किया।
मैं आपको बोलूंगा सिर्फ एक बार रखो, दिमाग में रखो, गामा ऑफ एन का फॉर्मूला ये तो मालूम है, इजी है। ये तो नेगेटिव और जीरो वाला क्लियर हो गया, पॉजिटिव फ्रैक्शन के लिए क्लियर होता है। पहले बोलो हाँ या ना बच्चा, अरे बोलो ये सर। ये समझा या नहीं समझा? क्या यूज करना चाहोगे, ये वाला या ये वाला? हाँ ये वाला, और चाहिए तो इसको रूट पाई लिख सकते हो, ये पूरे को रूट पाई लिख सकते हो। और नेगेटिव, नेगेटिव फ्रैक्शन थोड़ा हटके है, गामा ऑफ एन प्लस वन अपॉन में एन। देखो अगर तुम लोग को लग रहा है सर मैं इतना सारा याद कैसे कर पाऊंगा, तो बेटा एक सुन, तेरे को पहला वाला तो याद ही नहीं करना, तेरे जुबान पे, दूसरा वाला भी जुबान पे, तीसरा वाला तो तेरे को मालूम पड़ गया, ट्रिक यूज कर, चौथा वाला फॉर्मूला याद कर, गामा ऑफ एन इज इक्वल टू गामा ऑफ एन प्लस वन अपॉन में एन, गामा ऑफ एन इज इक्वल टू, देखो कब यूज करना है ये भी बता रहा हूँ ना, नेगेटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन, एक मिनट मैं बताता हूँ, समझो ये देखो ना, देख के मालूम पड़ना चाहिए मेरे बच्चे लोग को। नेगेटिव ऑफ माइनस, देखो माइनस फ्रैक्शन है, नेगेटिव फ्रैक्शन है, ये जाएगा क्या? नहीं, ये जाएगा, हाँ सर 100%, इधर का तो सवाल ही नहीं आता। क्या करेंगे, कब तक सॉल्व करेंगे मैं बताऊंगा, जब तक पॉजिटिव नहीं आता, मार्क में वो, जब तक पॉजिटिव नहीं आता, जब तक पॉजिटिव नहीं आता, जब तक है जान नहीं मेरी जान, जब तक पॉजिटिव नहीं आता। मैं बताता हूँ क्या है, बताता हूँ ये क्या लिखा है, जब तक पॉजिटिव नहीं आता। चलो एक काम करो, ये वाला फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, ये एन के जगह पे देखो माइनस फाइव बाई थ्री, इधर क्या आएगा एन प्लस वन, ये जो रहेगा उसमें प्लस वन करेगा और नीचे एज इट इज गिरेगा। चलो बोलो क्या आएगा, और सॉल्व करो, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, माइनस फाइव बाई थ्री प्लस वन, बोलो क्या आएगा, माइनस फाइव प्लस थ्री अपॉन में थ्री, आंसर क्या है माइनस टू बाई थ्री। क्या है बेटा एक बार बोलो, माइनस टू बाई थ्री, तो गामा ऑफ माइनस टू बाई थ्री, और यहाँ पर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा एज इट इज गिरता है, याद रखना, एक प्लस कर ऊपर और नीचे गिर जाएगा, याद रहेगा, ऊपर पे प्लस नीचे एज इट इज गिरेगा। पहले बोलो याद रहेगा, जो उसमें आगे थ्री थ्री कैंसिल मत करो, वो गामा के अंदर है। पहले बोलो यहां तक समझा क्या, अरे बोलो यस और नो तो बोलना चाहिए ना बच्चा, यस और नो तो बोलो। ओके, गामा के अंदर अभी भी नेगेटिव फ्रैक्शन है, तो यही वाला फॉर्मूला कंटिन्यू करना है, मतलब एक बार ये फॉर्मूला यूज किया तो यही करना है, उधर स्विच नहीं करना, ये वाला यूज किया तो यही करना है, इधर स्विच नहीं करना। वेल डन। आओ इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बोलने का एक्सक्यूज मी, वो बोलेगा क्या रे, बोलने का नहीं मेरा दिल तेरे पे फिदा है, ऐसा गाना नहीं गाने का। एक्सक्यूज मी क्या होगा, ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अभी मेरा पूरा गोल क्या रहेगा, इसको सॉल्व करना, ये एज इट इज है। हाँ तुम लोग को चाहिए तो थ्री ऊपर भेजो, माइनस ऊपर भेजो, तुम्हारा लुकआउट है, लेकिन पहले की समझो ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है, मैंने सिर्फ इसको है ना इधर सरका दिया, क्यों, क्योंकि अब मेरा गोल है इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने के लिए वापस यही फॉर्मूला आएगा। बोलो क्या आएगा, देखो माइनस टू बाई थ्री, फॉर्मूला क्या है एक बार वापस इधर लिख रहा हूँ, गामा ऑफ एन प्लस वन अपॉन व्हाट, ये वाला एज इट इज, देखो ये वाला फॉर्मूला, बोलो क्या आएगा, गामा ऑफ माइनस टू बाई थ्री प्लस वन अपॉन व्हाट माइनस टू बाई थ्री, बोलो याद रहेगा सबको, अरे बोलो हाँ या ना, ये समझे ये कैसा है, अरे बोलो ये सुनो, अगर तुम लोग को चाहिए तो फॉर्मूला लिख के दो, क्या ऐसा ऐसा लिख कर, माइनस फाइव बाई थ्री प्लस वन, तो ये क्या हो गया, बोलो बोलो माइनस फाइव बाई थ्री एज इट इज, इसको वन, और इसको इधर सरका के लिखने का, इधर सरका के लिखने का, इधर सरका था थोड़ा, तो इससे मालूम पड़ेगा ये माइनस टू बाई थ्री, बस ऐसा भी तो एक ही बात होता है ना। चलो अभी इसका फॉर्मूला बताने का है, इसका फॉर्मूला वन अपॉन माइनस फाइव बाई थ्री, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, बोलो यही वाला ना, गामा ऑफ एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन अपॉन व्हाट एज इट इज नीचे गिरेगा, बोलो याद रहेगा सबको, हाँ या ना। चलो इसको सॉल्व करके आते हैं, माइनस टू बाई थ्री क्या है, माइनस टू बाई थ्री प्लस वन कितना होता है बेटा, बोलो थ्री अपॉन में थ्री, आंसर क्या आया वन बाई थ्री, बोलो हाँ या ना, तो वो लिखो ना, क्या सिखाया आप लोग को, माइनस फाइव बाई थ्री, ये माइनस टू बाई थ्री, इसको वन लिखने का, और इसको सॉल्व करके थोड़ा बाजू में सरका देने का, सॉल्व करके क्या आ रहा है वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, बोलो याद रहेगा बच्चा आप लोग को, वन बाय थ्री। अब देखो ध्यान से देखोगे ना, ये पॉजिटिव आ गया है, और इसका मार्केट में वैल्यू अवेलेबल नहीं, मार्केट में सिर्फ क्या है, गामा वन बाय टू का वैल्यू अवेलेबल है, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको चाहिए तो सॉल्व कर सकते हैं, रूट पाए, बोलो याद रहेगा। अच्छा इसको पूरा ओवरऑल सॉल्व करें, देखो ना पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो ये सॉल्व करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, देखो वन इंटू, ये समझा या नहीं समझा, मतलब सॉल्व करके थोड़ा उधर सरका दो, तो इससे इजी दिखता है, काम आसान हो सकता है, तो मल्टीप्लाई करो, वन इंटू वन वन, माइनस इंटू माइनस प्लस, फाइव टू ज़ 10 अपॉन व्हाट 9, और ये रूट नहीं पाप लगेगा, टोपी बोलो वन बाई थ्री। चाहिए तो ऐसा कर सकते हो, नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर क्या आया 9 अपॉन 10 गामा वन बाई थ्री, ये आंसर है। अरे और डिटेल में सीखेंगे ना, टेंशन मत लो, अभी तो सिर्फ सैंपल दे रहा हूँ कि देख बेटा ये फॉर्मूला याद रख, जब मैं बोलूंगा नेगेटिव फ्रैक्शन बोलेगा सर ये फॉर्मूला, मैं बोलूंगा पॉजिटिव फ्रैक्शन सर ये फॉर्मूला, लेकिन मैं ट्रिक यूज करूंगा, इसका तो आंसर जुबान पे, इसका आंसर भी जुबान पे, बोलो याद रहेगा ना। चार प्रॉपर्टी है, ये चार प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी, दैट सीट इतना ही, पांच ही प्रॉपर्टी याद करना, पहले इसको कॉपी कर लो आप लोग,
सो गाइस एक छोटा सा शॉर्ट समरी ले लेते हैं ताकि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर जब आओगे देखने के लिए तो आप लोग के पास ये सब चीजें अच्छे से याद होना चाहिए। पहले तो हम लोग को मालूम है डेफिनेशन। यस, क्या था, जीरो से इंफिनिटी होना जरूरी है, ई रेस टू माइनस एक्स, एक्स रेस टू पावर, डीएक्स तो है, तो गामा पावर प्लस वन, बरोबर है। ई रेस टू माइनस एक्स, एक्स रेस टू पावर, तो गामा पावर प्लस वन। जब इसमें प्लस वन करता हो तो एन आ जाता है, इसमें प्लस वन करता हो तो एज इट इज। हम लोग को समझो गामा ऑफ 1/2 क्या होता है, रूट पाई। नाउ प्रॉपर्टीज में हम लोग ने नोटिस किया क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बताओ। चार प्रॉपर्टीज तो हमारे जुबान पे क्या क्या है बच्चा। गामा ऑफ एन, एन माइनस वन, जब एन क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर। नॉट डिफाइन होता कब, जब एन क्या होता है जीरो या तो नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव फ्रैक्शन के लिए याद करो एन माइनस वन, गामा ऑफ एन माइनस वन, बट हम लोग ने क्या यूज किया है, ट्रिक्स। और नेगेटिव के लिए क्या है, अगर डाउट है तो अच्छी बात है ना, अरे आगे सम बाकी अपना क्यों टेंशन ले रहे हो, गामा ऑफ एन प्लस वन अपॉन नॉट एन। ये चारों, ये पांचों प्रॉपर्टी जो फर्स्ट टाइम आप लोग देखते रहोगे जब दो गामा मल्टीप्लाई करेगा। देखो कभी भी दो गामा मल्टीप्लाई करता नहीं है, लेकिन अगर समझो मल्टीप्लाई कर लिया खुदा ना खास्ता यहाँ पर, और दोनों का एडिशन वन आ रहा है, देखो ना दोनों को प्लस करो क्या आ रहा है, वन, तो क्या लिखने का वन, पाई अपॉन साइन एन पाई। ये हजम नहीं हो रहेगा इसलिए मैंने एग्जांपल दिया है, एग्जांपल दिया बच्चा। यहां पर सुनो, एडिशन करो ना दोनों का, देखो दो गामा है, इसका आंसर अपने को नहीं आता, इसका आंसर अपने को नहीं आता, बरोबर है। दो गामा है, एडिशन करो, देखो एडिशन करो, वन आ रहा है क्या, एडिशन वन आ रहा है क्या, एडिशन वन, 1/6 प्लस 5/6 चाहिए तो कैलकुलेटर में करो। बच्चा दिमाग लगाने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अच्छा डायरेक्ट का, दोनों का डिनोमिनेटर से में तो एक ही बात, 1 + 5 कितना, 6/6 मतलब आया 1, तो एडिशन वन। यहां पर भी देख लो ना, एडिशन देखो, एडिशन वन, एक बार देखने का, वन आया तो ही टेक्निक यूज करने का, वन आया तो ही टेक्निक यूज करने का। देखो याद रखो, बोलो याद रहेगा क्या है, देखो मैं बताता हूं। पाई लिखने का, क्या लिखने का, पाई अपॉन में साइन एन पाई। अब माइंड में आता है कि साला एन कौन सा है, देख बेटा एन इसको भी बोल सकता है, इसको भी बोल सकता है, जो छोटा नंबर दिखेगा ना, जो भी छोटा नंबर दिखेगा उसको ले लेने का, तुम लोग का चॉइस, इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। 1/6 देखो एन पाई बोला है, मतलब दोनों में से किसी को भी ले लो, किसी को भी, इसको भी लोगे तभी भी आंसर यही आएगा, इसको लोगे तभी भी आंसर यही आएगा, तुम लोग को कैलकुलेटर से सॉल्व करने का अगर नहीं आता तो। चलो मैंने इसको ले लिया, इसको ले लिया, चलो एन के जगह पे 1/6 पाई, क्या आप लोग को मालूम है 1/6 पाई मतलब क्या होता है, देखो पाई अपॉन क्या हो गया, साइन π/6। अच्छा साइन π/6 मतलब समझता है साइन 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री 90 से सीखते रहे, साइन 30 डिग्री इज व्हाट, हाफ। तो यहाँ पर क्या हो गया, पाई अपॉन हाफ आ गया, तो नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई, मतलब फाइनल आंसर 2 पाई आता है। डाउट है, अरे आओ इसको सॉल्व करके दिखाओ, चलो मिलके सॉल्व करेंगे, मिलके सॉल्व करेंगे। देखो एडिशन तो 1 आ रहा है, तो क्या बोला, पाई लिखने का अपॉन व्हाट, साइन एन पाई, एन किसको भी लिखने का, इसको लिखो, इसको लिखो, अगर तुम लोग इसको लिखते हो ना एन, तो कैलकुलेटर में सॉल्व करने का ऐसा लेने का, साइन पाई पाई अपॉन में 6 आता है, बरोबर लिख के आएगा हाफ। अच्छा इसका बताओ दोनों में से कौन सा है, इसको टिक कर लेता हूँ, ये छोटा दिखता है, छोटा से मतलब 1 अपॉन समथिंग दिखेगा तो मैं उसी को ले लेता हूँ, तो 1/4 इसको ले लिया, और यहाँ पर पाई, पाई अपॉन साइन मल्टीप्लाई करो 1 × पाई, पाई/4, पाई/4 मतलब समझता बच्चा आप लोग को, साइन पाई/4 45 डिग्री, नहीं आता मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, आप लोग जाके मेरे क्लास 11-12 का वीडियो देख लो बहुत डिटेल में सिखाता हूँ मैं ये सब चीजें। तो साइन 45 डिग्री इज व्हाट, 1/√2 होता है, 45 डिग्री, तो यस पाई अपॉन 1/√2, और नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई, मतलब ये क्या आ गया, √2 पाई। दैट्स इट गाइस, ये वाला चीज अपने को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग के पॉकेट में ये सब होना चाहिए, तभी होगा। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, पूरे गामा फंक्शंस में चैप्टर में इंटीग्रेशन अपने को सॉल्व नहीं करना है, बस यही वाला चीज याद रखो, फिलहाल के लिए इसको याद रखो, प्रॉपर्टी याद नहीं होता है 2-3 बार लिखो हो जाएगा। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लो। अगर वीडियो अच्छा लगता रहेगा ना, तहे दिल से लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। चलो मिलेंगे डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच। प्लीज 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 रिवाइज करके ही लेक्चर नंबर 2 देखना। लॉगिंग आउट।